हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स स्टैट का थर्ड टॉपिक करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट हमने किया था सेंटर टेंडेंसी, सेकंड टॉपिक में हमने क्या किया था, अरिथमेटिक मीन। अब हम करने लग गए हैं ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेट एन ऑब्जर्वेशन। इसमें भी क्या होते हैं, एन ऑब्जर्वेशन होते हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn इज डिफाइंड एज x1 x2 अप टू सो ऑन xn की पावर 1 अपॉन n। सिंस द computation of nth root for n greater than equal to 3 is very, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुआ, देन हम क्या करेंगे, log अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log g डॉट m log x1 x2 अप टू सो ऑन xn की पावर 1 अपॉन n। देन log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, तो जो इसकी पावर थी 1 अपॉन n वो आगे आ गई। देन log अगर मल्टीप्लाई में हो, log m इंटू n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n। ये हमने ग्रेजुएशन और +1 +2 क्लासेस में भी किया है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, log x1 प्लस log x2 प्लस log xn। अगर प्लस में हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n log xi। देन उसके बाद हमने एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग के साथ लॉग कैंसिल हो गया, तो gi इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n log xi। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अगर हमारी डिस्क्रीट सीरीज हुई तो क्या लेंगे, इन दी केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi, fi where i varies to 1 to n और n किसके इक्वल होता है, समेशन fi वी हैव। देन gi का फॉर्मूला क्या होगा, x1 की पावर f1 x2 की पावर f2 xn की पावर fn की होल पावर 1 अपॉन n। देन फिर से हमने log अप्लाई कर दिया, देन log के साथ जो 1 अपॉन n है वो आगे आ गया। देन log अब हमारा मल्टीप्लाई में है अंदर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सम के फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया log m प्लस log n। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से log m की पावर n बन गई, तो इसका जो f1 है वो आगे आ जाएगा, अंदर क्या आ गया, log x1। सिमिलरली इन पे अप्लाई कर दिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन n समेशन fi log xi वेयर i वेरीज टू 1 to n। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log को खत्म करने के लिए एंटी log अप्लाई कर दिया, तो एंटी log के साथ log खत्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, एंटी log 1 अपॉन n समेशन fi log xi। इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या है, एंटी log 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n log xi। फॉर्मूला हमारा सेम है, स्मॉल n की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, fi आ जाएगा। ये देखो इन्होंने वर्किंग मेथड भी दी है। अगर हमारी सीरीज इंडिविजुअल हुई तो क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन एंटी लॉग 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n log xi। अगर डिस्क्रीट सीरीज हुई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल N और यहाँ पे fi। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसको यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। वेटेड में क्या होता है, fi को रिप्लेस कर देते हैं wi से, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इफ w1 w2 wn weights are assigned to its item x1 x2 up to so on xn respectively, then weighted geometric mean GMW is given by x1 w1 x2 w2 xn wn। जैसे हमारा f1 f2 fn था, ऐसे हमारा w1 w2 wn आ गया। इसकी पावर क्या है,
1 अपॉन समेशन WI, पहले क्या था n था। यहाँ पे समेशन WI की जगह आप n डैश भी लिख सकते हैं क्योंकि n किसके साथ रिप्रेजेंट करता है, समेशन FI को, तो यहाँ पे आप n डैश भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग के साथ जो ऊपर पावर है वो आगे आ गई, और देन जो लॉग है इसमें 2-3 स्टेप इन्होंने कंबाइन कर दिए। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, इससे आपका जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले लॉग अप्लाई करोगे, नेक्स्ट स्टेप में जो इसकी पावर है वो आगे आ जाएगी, उसके नेक्स्ट स्टेप में आप जो अंदर वाली टर्म है उसका जो प्लस है प्लस की फॉर्म में लिख दोगे, देन उससे नेक्स्ट स्टेप में जो उसकी पावर है उसको आगे ले आएंगे। W1 log x1 प्लस W2 log x2 प्लस WN log xn, देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन WI समेशन WI log xi, क्योंकि ये सम की फॉर्म है तो इसको हम समेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग से लॉग के साथ लॉग कैंसिल और आगे क्या आ जाएगा एंटी लॉग। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, समेशन WI log xi अपॉन समेशन WI। ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, डिफाइन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट इज कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, डिफाइन कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में 32 मार्क्स या 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 16 मार्क्स का फुल क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाट इज सेंटर टेंडेंसी और इसके काइंड्स को डिफाइन करो, तो इसकी जो 5 काइंड्स हैं उसको आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट इज कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या है, कंबाइंड में इसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं, G1 G2, रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स, जिसका साइज क्या है n1 n2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है G1 किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, n1 के लिए, और G2 n2 के लिए। देन ज्योमेट्रिक मीन G12 ये किसके लिए यूज करें हम, कंबाइंड के लिए। ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ साइज, जिसका साइज क्या है n1 प्लस n2 इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, G12 इज इक्वल टू एंटी लॉग n1 log G1 प्लस n2 log G2 अपॉन n1 प्लस n2। तो इस फॉर्मूले को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। वैसे तो जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं एग्जाम में, बट अगर आपके पेपर में लॉग वाले क्वेश्चंस आ गए तो इसके लिए तो हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आपने अपनी क्लास टीचर से डिस्कस कर लेने हैं कि हमें एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती हैं ये आप की सभी में सेम ही होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज ओनली एवरेज विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग दी एवरेज ऑफ रेशियोज एंड परसेंटेज। जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है, मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, एवरेज ऑफ रेशियोज एंड परसेंटेज के लिए। इन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम वेयर large weights are assigned to small items and small items to large item it is the most suitable average. It should not be afraid by extreme values in the data. इसका मतलब क्या है, अगर हमारा डाटा इनफाइनाइट हुआ देन हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो एप्लीकेबल नहीं है। It is based on all the items in the series. ये किस पे बेस्ड है, आइटम इन दी सीरीज पर। अब इसकी डीमेरिट्स क्या है, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी डिटरमिन इफ एनी ऑफ इट्स आइटम्स हैज 0 वैल्यू। अगर आइटम में 0 वैल्यू आ गई तो हम ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन
डिटरमिन या डिफाइन नहीं कर सकते, या अगर वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, तो हमारे जो ज्योमेट्रिक मीन है वो एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्दो ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ड अपॉन मैथमेटिक फॉर्मूला, बट इवन देन इट्स कैलकुलेशन not easy as compared to other measure of center tendency। इसका मतलब क्या है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी कैलकुलेशन इजी नहीं होती, क्योंकि इसमें लॉग आ जाता है, देन उसके बाद एंटी लॉग आ जाता है, इससे इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है इसकी जो कैलकुलेशन है वो इजी नहीं है। इट इज नॉट ए वाइडली now and commonly used by average। इसका मतलब क्या है कि इसको जो अंडरस्टैंड करना है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। क्या लिखा है, इट इज नॉट ए वाइडली नाउन एंड कॉमनली यूज एवरेज। तो इसी के साथ हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम हार्मोनिक मीन करेंगे। थैंक यू।